हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इशू ऑफ शेयर कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं बेसिकली, जो नॉर्मली इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है जो कि इसका लास्ट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर इशू ऑफ शेयर कैपिटल के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं एक्सेप्ट अदर देन कैश वाला। तो अगर तुम्हें कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आता है, पार प्रीमियम हो गया या फिर क्या बोलते हैं फोर फीचर हो गया, री इशू हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, अगर ये कॉन्सेप्ट में से तुम्हें एक भी नहीं आता तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये होती भी है। तो बेटर है कि हर एक कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिकली इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद ही तुम्हारा जो फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 नंबर में, पहले 8 नंबर में आता था, अब 6 नंबर में आएगा, तो तुम्हारा कंप्लीट हो सकता है। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन की। फुल फ्लेज क्वेश्चन की दो कंडीशंस होती हैं, और वो दो कंडीशंस या दो क्राइटेरियाज अगर फुलफिल हो रहे हैं तो हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। वो दो क्राइटेरिया कौन से हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया है कि क्वेश्चन में होना चाहिए ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। और इशू ऑफ शेयर कैपिटल की 2-3 वीडियो शायद मैं पहले भी डाल चुका हूँ, तो अगर चेकआउट करना हो तो वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो दो क्राइटेरियाज होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं जो कि दोनों की दोनों फुलफिल होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी फुलफिल हो रही है तो नहीं, दोनों होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। सेकंड कंडीशन कि जो डिफॉल्टर है, मल्टीपल डिफॉल्टर्स हो सकते हैं, हम किसी एक की बात कर रहे हैं कि डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट ना पे करी हो। अब यहाँ पे अलॉटमेंट ना पे करने से मतलब है कि उसने सेकंड कॉल पे नहीं करी है। ठीक है। सेकंड कॉल मतलब जैसे कि सेकंड कॉल इन द सेंस कि जो सेकंड स्टेप पे आती है। अब एप्लीकेशन फर्स्ट होता है और अलॉटमेंट सेकंड होती है, तो हम अलॉटमेंट बोलते हैं क्योंकि हम सेकंड वाले स्टेप की बात कर रहे हैं। लेकिन कई क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होगा कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में होगी, और नीचे जो सेकंड हमारा स्टेप होगा वो होगा फर्स्ट कॉल। तो वहाँ पे फिर हम फर्स्ट कॉल की बात करेंगे कि डिफॉल्टर ने फर्स्ट कॉल ना पे करी हो। ठीक है। तो दो कंडीशंस क्वेश्चन में होना चाहिए, ओवर सब्सक्रिप्शन और डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट ना पे करी हो। ठीक है। कूल। तो ये अगर क्वेश्चन के अंदर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा होता है अप्लाइड रेशियो अलॉटेड। और पहले जो 3 स्टेप्स होते हैं वो हम करते हैं डिफॉल्टर के लिए। ठीक है। फर्स्ट टू थर्ड स्टेप वो हम करते हैं डिफॉल्टर के लिए, और डिफॉल्टर के शेयर्स हम यूज करते हैं। जो लास्ट स्टेप होता है फोर्थ स्टेप, वो हम करते हैं टोटल शेयर से। वहां पे हम डिफॉल्टर को इंक्लूड नहीं करते, वहां पे हम टोटल शेयर्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट 3 स्टेप्स हम करेंगे डिफॉल्टर के लिए। डिफॉल्टर भी कौन सा वाला? जिसने अलॉटमेंट ना पे करी हो। अगर क्वेश्चन के अंदर दो डिफॉल्टर्स हैं, एक ने अलॉटमेंट पे नहीं करी, एक ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो हम बात यहाँ पे सिर्फ उसकी कर रहे हैं जिसने अलॉटमेंट नहीं पे करी है। जिसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है उसकी अकाउंटिंग बिल्कुल नॉर्मल होगी, जो कि पहले हम करते हुए आए थे फोर फीचर और री इशू की एंट्रीज। स्टेप नंबर 1 हो गया अप्लाइड रेशियो अलॉटेड, कि जो डिफॉल्टर था उसने कितने शेयर्स अप्लाई किए थे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन था। तो डिफॉल्टर ने अप्लाई कुछ और किए होंगे, उसको अलॉट कुछ और हुए होंगे। उसने अप्लाई ऑब्वियसली ज़्यादा किए होंगे, लेकिन अलॉट उसको शेयर्स कम हुए होंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया अप्लाइड रेशियो अलॉटेड। इससे हम निकालेंगे, अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालेंगे, अगर अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालेंगे। ठीक है। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 हमारा आएगा एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। मतलब डिफॉल्टर ने एप्लीकेशन पे कितना एक्सेस अमाउंट पे किया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो डिफॉल्टर ने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया होगा। तो डिफॉल्टर ने जितने शेयर्स मांगे होंगे उस पे उसने एप्लीकेशन पे करी होगी, लेकिन हम कितने पे रखेंगे? जितने शेयर्स हम उसको दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो पैसा हम नॉर्मली क्या करते हैं, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। तो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कैसे निकलेगा? अप्लाइड शेयर्स, और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफॉल्टर की बात करेंगे। डिफॉल्टर ने अप्लाई कितने किए थे? अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई अलॉट एप्लीकेशन पर शेयर। ठीक है। इतना पैसा डिफॉल्टर ने हमें पे किया होगा, जितने शेयर उसने मांगे मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे। माइनस कर देंगे अलॉटेड शेयर्स, जितने शेयर्स हमने उसको दिए, मल्टीप्लाइड बाई एप्लीकेशन पर शेयर।
तो ये ऊपर वाला वो पैसा है जो कि डिफ़ॉल्टर ने पे कर दिया है, नीचे वाला वो पैसा है जो कि हमने रखा है एप्लीकेशन के नाम पे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन था, तो हर एक पर्सन ने शेयर्स एक्स्ट्रा मांगे होंगे, उसको दिए हमने कम होंगे। तो यहाँ पे भी सेम है, जो डिफ़ॉल्टर है उसने मांगे ज़्यादा होंगे, उसको हमने दिए कम होंगे। तो जितने शेयर्स उसने मांगे उतने पे उसने एप्लीकेशन पे करी होगी, हमने कितने पे रखी, जितने शेयर्स हमने उसको अलॉट किए हैं, जो बच गया पैसा वो उसने एक्स्ट्रा पे किया है, वो नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, दो स्टेप्स हो गए हमारे। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप होगा अलॉटमेंट नॉट पेड, क्योंकि डिफॉल्टर हमारा सेकंड कंडीशन क्या आती है कि डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट ना पे करी हो। तो थर्ड स्टेप हमारा आएगा अलॉटमेंट नॉट पेड। अगेन यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं डिफॉल्टर की, कि डिफॉल्टर ने कितनी अलॉटमेंट पे नहीं करी। अब हमने उसको शेयर्स जितने दिए होंगे उतने शेयर्स पे हमने अलॉटमेंट मांगी होगी। तो अलॉटेड शेयर्स, जितने शेयर्स हमने अलॉट कर रखे थे डिफॉल्टर को, allotted shares multiplied by allotment per share। इतना पैसा हमने डिफॉल्टर से मांगा, बट डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट पे नहीं करी है। लेकिन डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट पे नहीं करी, लेकिन उसने एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट पे कर रखा है जो कि हमने एडजस्ट करना था अलॉटमेंट पे। तो अब एडजस्ट कर लेंगे, तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। तो जितना पैसा उसने अलॉटमेंट पे करना था माइनस जितना उसने एक्सेस पे कर रखा है, ये आ गया अलॉटमेंट नॉट पेड, या हमारे कंपनी के केस में अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीन स्टेप्स हैं हमने करे हैं डिफॉल्टर के शेयर से। लास्ट स्टेप हमारा आएगा टोटल शेयर से। तो फोर्थ स्टेप मैं साइड में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। फोर्थ स्टेप, टोटल अलॉटमेंट रिसीव्ड, कि कंपनी ने टोटल में कितनी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव किया है। तो अलॉटमेंट पे कैसे निकलेगा, टोटल शेयर्स, जितने शेयर्स हमने अलॉट कर रखे हैं, मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट पर शेयर। इससे निकल जाएगा कि टोटल अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होना था। इससे माइनस कर देंगे अलॉटमेंट नॉट पेड, थर्ड स्टेप, अलॉटमेंट नॉट पेड, ये वाला जो अमाउंट है ये यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि इतने रुपए अलॉटमेंट पे रिसीव हमको नहीं हुए। और माइनस कर देंगे एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। ध्यान रखना, ये एक्सेस ऑन एप्लीकेशन स्टेप टू नहीं है, ये अलग स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी थी सिर्फ डिफॉल्टर की, लेकिन एक्सेस ऑन एप्लीकेशन ये वो एक्सेस है जो कि हम नॉर्मली एप्लीकेशन पे रिसीव करते हैं और अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे होते हैं, जो कि क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में नॉर्मली क्या होता है, या तो पैसा रिफंड कर देते हैं या तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेस ऑन एप्लीकेशन वो माइनस किया है जो कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले होंगे। अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा बेटर आइडिया लग पाएगा कि ये ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट आए कैसे हैं ये। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप हो गया हमारा टोटल अलॉटमेंट रिसीव्ड। पहले हम निकालेंगे कि अलॉटमेंट पे रिसीव कितना होना था, माइनस कर देंगे अलॉटमेंट पे जितना रिसीव नहीं हुआ डिफॉल्टर से, थर्ड स्टेप का आंसर, माइनस कर देंगे जो हमने टोटल में एप्लीकेशन पे एक्सेस रिसीव हो गया, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अलॉटमेंट रिसीव्ड, इतना पैसा हमने अलॉटमेंट पे रिसीव किया है। अब इन चार स्टेप्स का रिलेवेंस क्या है, क्यों किए हमने ये चार स्टेप्स। बेसिकली एंट्रीज में अमाउंट इजीली निकल पाए, इसलिए हमने इन स्टेप्स को किया है। इन चार स्टेप्स से हम चार अमाउंट पिक करेंगे, और वो चार अमाउंट हम बिना ये स्टेप्स किए निकाल तो पाते हैं, लेकिन डिफिकल्ट होता। इनिशियली तुम सीख रहे हो तो चार स्टेप्स के थ्रू करना सीखो। धीरे धीरे क्या होगा, जब तुम 4 5 6 10 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो तुमको एक आइडिया लगेगा कि भाई यहाँ से ये शॉर्टकट निकल सकता है, ये चीज़ हम, जो स्टेप्स हैं काफ़ी लंबे स्टेप्स हैं, इसको शॉर्ट किया जा सकता है। तो वो जो शॉर्टकट्स हैं ना वो तुम खुद अपने बनाओ, ज़्यादा बेटर है। मैं बता दूंगा तो फिर वो सभी कॉपी अगर तुम कर लोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। खुद का थोड़ा माइंड खुलेगा, थोड़ा स्टेप्स आइडिया लगेगा। मैथमेटिक में अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम इजीली यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो खुद का थोड़ा दिमाग लगाओ, और जो ये स्टेप्स हैं इनको और शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि ये वर्किंग नोट्स होते हैं और ये क्वेश्चन का पार्ट होते हैं, आंसर का पार्ट होते हैं। तो ये वर्किंग नोट्स अगर शो नहीं करोगे, इनको सबको रफ में कर दोगे तो मार्क्स कटेंगे इस चीज़ के।
ये इनके मार्क्स होते हैं, तो वर्किंग नोट्स शो करने हैं और तरीके से शो करने हैं। अब इनमें से जो हम 4 अमाउंट पिक करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो हमने सेकंड स्टेप को फैसिलिटेट करने के लिए किया था बेसिकली। सेकंड स्टेप का जो फर्स्ट अमाउंट है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर पाऊँ, सेकंड स्टेप का फर्स्ट अमाउंट, ये वाला अमाउंट, जो अमाउंट यहाँ पर निकलेगा, उसको हम डालेंगे शेयर फोर फीचर में। अभी इसको लिख लेना, अभी एग्जैक्टली डलते कैसे हैं वो क्वेश्चन में हम देखेंगे। शेयर फोर फीचर में थर्ड स्टेप का जो आंसर है, अलॉटमेंट नॉट पेड, ये वाला, ये जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में। ठीक है। फोर्थ स्टेप का फर्स्ट अमाउंट, ये जाएगा अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में। और फोर्थ स्टेप का जो आंसर है, अलॉटमेंट रिसीव्ड, ये जाएगा अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री में। और अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री में, और रिसीव हम नॉर्मली पैसा करते हैं, कैश करते हैं, तो अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री में जहाँ पे हम बैंक डालेंगे, उस स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के अंदर ये अमाउंट जाएगा। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हमने कर लिए, 4 अमाउंट यहाँ से पिक कर लिए। अब इससे क्या होगा, एंट्रीज और इजी बन जाएंगी। ठीक है, वो कैसे बनेंगी वो देखते हैं। तो 4 स्टेप्स ये रहे हमारे पास, और एक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 4 लाख ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स, 4 लाख इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग उन्होंने पैसा मंगवाया है। 10 रुपये का एक शेयर है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, 3 on allotment and 2 on first and final call. Applications for 5 lakh shares were received, मतलब फर्स्ट कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। आगे, इट वॉज डिसाइडेड दैट, ए पॉइंट, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू दी एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स, जिन लोगों ने, एप्लीकेंट का मतलब होता है मांगना, तो जिन लोगों ने 20,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने रिफ्यूज कर दिया, मतलब उनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया। ऑलराइट। डी पॉइंट, टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स, जिन लोगों ने 80,000 शेयर्स मांगे उनको हमने सारे के सारे शेयर्स दे दिए, जितने मांगे एग्जैक्ट उतने हमने उनको शेयर्स दे दिए, 80 मांगे 80 दे दिए। सी पॉइंट कह रहा है टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस अमॉन्ग द अदर एप्लीकेंट्स, मतलब जो बैलेंस बच गया एप्लीकेंट्स उनको हमने बैलेंस शेयर्स दे दिए। नॉर्मली क्या होता है, अप्लाइड और अलॉटेड के थ्रू हम करते हैं, तो अप्लाइड और अलॉटेड का जो बाइफर्केशन होता है वो इक्वल होता है, वो देखते हैं कैसे होता है। पहले हम बात करते हैं अप्लाइड की, तो टोटल की बात करें, अप्लाइड और अलॉटेड, तो टोटल में लोगों ने अप्लाई किए 5 लाख शेयर्स, और उनको हम कितने अलॉट करेंगे, 4 लाख शेयर्स, जितने हमने इनिशियली प्रोस्पेक्टस के अंदर छाप दिया कि इतने शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं, उससे एक ज़्यादा शेयर कंपनी नहीं ऑफर कर सकती, नहीं इशू कर सकती। तो अगर हमने इनिशियली बोला कि हम 4 लाख शेयर्स देंगे, कंपनी ने बोला, तो कंपनी 4 लाख से एक शेयर एक्स्ट्रा नहीं दे सकती, एग्जैक्ट 4 लाख शेयर्स वो इशू करेगी, अनलेस क्वेश्चन के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन हो, तो जितने शेयर्स फिर मांगे गए होंगे उतने एग्जैक्ट शेयर्स हम दे देते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, 5 लाख शेयर्स मांगे, लेकिन कंपनी 5 लाख शेयर्स तो दे नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसे करेंगे बाइफर्केट। अब इसकी हमें बाइफर्केशन गिवन है, ध्यान रखना जो ऊपर के अमाउंट होंगे वो होंगे अप्लाइड, जैसे कि ऊपर था यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड, तो ऊपर का अमाउंट अप्लाइड होगा, नीचे का अमाउंट अलॉटेड होगा। तो ए पॉइंट में हमें बोला गया है टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर, जिन्होंने 20,000 शेयर्स मांगे उनको हमने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, 0 शेयर्स। ठीक है, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स, तो इनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, तो बैलेंस कितना बचा है इनका, 20,000 शेयर्स, और इन 20,000 शेयर्स पे हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी 5 रुपए की। ठीक है, ये रही 5 रुपए की, तो इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी पे करी होगी, मतलब इन लोगों ने टोटल 1 लाख रुपए हमको पे किया होगा। अब सिंस हमने इनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो ये पैसा हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अलॉट, जब शेयर्स अलॉट ही नहीं किए तो फिर अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं इनको। बी पॉइंट कह रहा है टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स, जिन लोगों ने अप्लाई किए थे 80,000 शेयर्स, अप्लाइड। ठीक है, ये सेम साथ में चल रहा है, ध्यान रखना, अप्लाइड, ऊपर वाला अप्लाइड, नीचे वाला अलॉटेड। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स, जिन्होंने 80,000 शेयर्स मांगे उनको सारे के सारे दे दिए, एक भी शेयर उनका एडजस्ट नहीं किया, तो बैलेंस यहाँ पर 0 बच गया, या तो कुछ करना ही नहीं है। थर्ड कह रहा है टू
अलॉट द बैलेंस ऑफ अवेलेबल शेयर्स प्रो राटा अमॉन्ग द अदर एप्लीकेंट्स। प्रो राटा बेसिस पे बाकी एप्लीकेंट्स को हमने शेयर्स अलॉट कर देने हैं। अब ये कैसे होगा? देखो, जो ऊपर है अप्लाइड, अप्लाइड का जो सम है वो अप्लाइड के इक्वल होगा, और जो अलॉटेड का सम है वो अलॉटेड के इक्वल होगा। तो बैलेंस निकालना तो इजी है ना, चार में से तीन अमाउंट तो गिवन ही है हमको। तो अगर हम देखें, ऊपर वालों का सम 5 लाख के इक्वल होना चाहिए। अभी कितने हैं यहाँ पे? 80,000 और 20,000, 1 लाख। तो 5 लाख के इक्वल होना चाहिए। अभी 1 लाख है तो बच के 4 लाख। तो बैलेंस कितना बच गया ऊपर? 4 लाख। तो 4 लाख एप्लीकेंट्स को हमने बचे हुए शेयर्स दे दिए। अब बचे हुए कैसे निकलेंगे? अगेन नीचे वाले का सम नीचे के इक्वल होगा। तो 0 + 80,000 सम बनता है 80,000, और होना चाहिए सम इक्वल 4 लाख के। तो यहाँ बच गया 3,20,000। तो जिन लोगों ने 4 लाख शेयर्स मांगे उनको हमने 3,20,000 शेयर्स दे दिए। इनको कितने शेयर्स नहीं दिए? इनको 80,000 शेयर्स नहीं दिए। और इन 80,000 पे भी हमको एप्लीकेशन मनी मिली होगी 5 रुपीज़ की, 4 लाख। इसको हम क्या करेंगे? नॉर्मली क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, बट अगर क्वेश्चन बोल दे कि रिफंड करना है या अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा फिर हम वैसा करेंगे। क्वेश्चन ने डी पॉइंट में बोला हुआ है टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट एज पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने को बोला है। तो ये जो 4 लाख का अमाउंट है इसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। और एक ये भी रीज़न है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने का कि इनको हमने शेयर्स दिए हैं। ठीक है, तो इनका पैसा कंपनी रोक सकती है और कंपनी नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर सकती है। इनका पैसा नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे हमने एक भी शेयर नहीं दिया। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने को कुछ शेयर्स है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हम रिफंड करेंगे, 4 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है वन एप्लीकेंट whom shares has been allotted on pro rata basis। मतलब जो एक एप्लीकेंट जो कि बिलोंग करता है प्रोराटा वाले ग्रुप से, मतलब इस ग्रुप से। यहाँ पे हमने किए शेयर्स प्रोराटा पे अलॉट, यहाँ पे फुल कर दिया, यहाँ पे एक भी नहीं किया। सी पॉइंट में लिखा भी हुआ है टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो ये जो एप्लीकेंट है वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है जहाँ पे 4 लाख शेयर्स मांगे गए थे और 3,20,000 शेयर्स दिए गए थे। One applicant whom shares has been allotted on pro rata basis did not pay the amount due on allotment। फर्स्ट कंडीशन थी ओवर सब्सक्रिप्शन, सेटिस्फाई हो रही थी। सेकंड कंडीशन डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट ना पे करी हो, वो भी सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है। तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम 4 स्टेप्स करने वाले हैं। एंड हिज 400 शेयर्स वर फोरफिटेड, और उसके पास 400 शेयर्स थे। 400 शेयर्स थे मतलब अलॉट किए गए होंगे उसको, वो शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए। री इशू की एंट्री बाद में देखेंगे, पहले हम 4 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा अप्लाइड रेशियो अलॉटेड। तो जो ये एप्लीकेंट है वो प्रोराटा वाले ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब 4 लाख एप्लीकेंट को 3,20,000 शेयर्स हमने दिए। तो अप्लाइड हुए हैं 4 लाख और उनको अलॉट हुए हैं 3,20,000। इस ग्रुप से वो एप्लीकेंट बिलोंग करता है प्रोराटा वाले से। तो अब देखो ये अमाउंट तो इजीली कर सकते हैं, रेशियो में है तो इजीली कर सकते हैं। तो 4 लाख या 3,20,000 लोगे तो भी चलेगा। इनको काट के अगर तुम इनमें काटते भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्लाइड है 4 लाख, अलॉटेड है 3,20,000। हमें गिवन है इसके 400 शेयर्स जो कि हमने उसको दे रखे हैं, मतलब हमने उसको अलॉट कर रखे हैं। तो अलॉटमेंट के नीचे लिखते हैं 400 शेयर्स। उसने अप्लाई कितने किए? एक्स, वो हमको निकालना है। हमको बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो इससे बन जाएगा एक्स इंटू 3,20,000 इज इक्वल्स टू 400 इंटू 4 लाख। अब ये 3,20,000 यहाँ पे आके नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 400 इंटू 4 लाख डिवाइडेड बाई 3,20,000। ठीक है, कितने हैं? 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। 8 4 32, 8 5 40, 400 ये आगे 500। तो कहने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट है जिसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है उसने हमसे मांगे 500 शेयर्स थे, लेकिन सिंस हमने प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करी है तो हमने सिर्फ उसको 400 शेयर्स दिए। तो अगर उसने 500 शेयर्स मांगे हमसे तो उसने एप्लीकेशन में नहीं 500 शेयर्स पे करी होगी, जो कि 100 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, तो वो हम एडजस्ट करने वाले थे नेक्स्ट कॉल पे। तो उसका सेकंड और थर्ड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप आएगा एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। आई थिंक एप्लीकेशन पे 5 रुपये का अमाउंट है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। हाँ, 5 रुपये।
तो एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेंट है उसने हमसे 500 शेयर्स मांगे और उसने 500 शेयर्स पे हमको एप्लीकेशन मनी पे कर दी होगी, मतलब उसने 2,500 रुपये हमको पे कर दिए। हमने कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन रखी? हमने 400 शेयर्स पे रखी, क्योंकि हमने 400 शेयर्स ही अलॉट किए हैं उस एप्लीकेंट को, मतलब हमने उसके एप्लीकेशन के नाम पे सिर्फ 2,000 रुपये रख लिए, और जो 500 एक्स्ट्रा बच गए हमने बोला कि वो नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे हम। ठीक है, तो जब नेक्स्ट कॉल मांगी गई तो उसने पे नहीं करी, डिफॉल्ट कर दिया। थर्ड स्टेप हमारा आता है अलॉटमेंट नॉट पेड। अलॉटमेंट नॉट पेड। ठीक है, अब जो एप्लीकेंट था उसके पास 400 शेयर्स थे, 400 शेयर्स पे हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट शायद 2 या 3 रुपए की है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 400 × 3 हमने इतने रुपए मांगे, मतलब हमने 1,200 रुपये मांगे उससे, लेकिन उसने अलॉटमेंट ही पे नहीं करी। सेकंड कंडीशन ये थी हमारी कि अलॉटमेंट ना पे करी गई हो डिफॉल्टर के द्वारा, लेकिन उसने एप्लीकेशन पे एक्सेस अमाउंट पे कर रखा था जो कि हम नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट करने वाले थे, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो 1,200 रुपये उसने पे करने थे अलॉटमेंट पे, लेकिन उसने नहीं पे करी, लेकिन उसने एक्सेस पे कर रखा है एप्लीकेशन पे, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। कितना एक्सेस पे कर रखा है? 500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रखे हैं, तो मतलब उसने 700 रुपये टोटल में नहीं पे किए अलॉटमेंट पे। और लास्ट स्टेप हमारा आता है टोटल अलॉटमेंट रिसीव्ड। लास्ट स्टेप हम करते हैं टोटल शेयर्स से, तो टोटल शेयर्स जो कि हमने पब्लिक को दे रखे हैं वो 4 लाख शेयर्स हैं, तो 4 लाख शेयर्स पे हमको अलॉटमेंट रिसीव होनी थी 3 रुपये के हिसाब से, मतलब हमको 12 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। इसमें से हम माइनस कर देंगे अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, मतलब थर्ड स्टेप का आंसर। कितने रिसीव नहीं हुए? 700 रुपये रिसीव नहीं हुए, और माइनस कर देंगे एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन जो कि हमने फर्स्ट स्टेप से पहले निकाला था, ये वाला अमाउंट। एप्लीकेशन में जो एक्सेस अमाउंट था जो कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले थे, हम उसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट है 4 लाख रुपए, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 4 लाख रुपए। तो इतना अमाउंट हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पे, कितना हो गया ये? 8 लाख, 7,99,300। अब इन 4 स्टेप में से हम कौन कौन से अमाउंट पिक करेंगे, ये हमारे लिए भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप का फर्स्ट अमाउंट, सेकंड स्टेप का फर्स्ट अमाउंट जाएगा शेयर फॉर फीचर में। थर्ड स्टेप का आंसर जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में। फोर्थ स्टेप का फर्स्ट अमाउंट जाएगा अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में, और फोर्थ स्टेप का आंसर जाएगा अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री में। रिसीव में भी कौन सी स्पेसिफिक अकाउंट में? बैंक अकाउंट में जाएगा। अब इसकी एंट्रीज पास करते हैं, तो डिफॉल्टर ने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं करी है, ध्यान से देखना। वन एप्लीकेंट whom shares has been allotted on pro rata basis did not pay the amount due on allotment and on the call money। तो उसने ना अलॉटमेंट पे करी है ना कॉल मनी पे करी है, उसके बाद हमने उसके शेयर्स फॉरफिट किए हैं। तो कॉल मनी तो एक ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की, तो उसकी एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, एंट्रीज थोड़ा रफ में ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, विदाउट नरेशन विदाउट फॉर्मेट, तो ध्यान रखना एग्जाम में विदाउट नरेशन विदाउट फॉर्मेट मार्क्स कटेंगे, तो फॉर्मेट और नरेशन टॉप नॉच होनी चाहिए। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो फर्स्ट एंट्री पास करते हैं ओवर सब्सक्राइब शेयर से। ठीक है, 5 लाख शेयर्स पब्लिक ने हमसे मांगे, उस पर उन्होंने 5 रुपये हमको पे कर दिए, मतलब उन्होंने 25 लाख रुपए हमको पे कर दिए। इसमें से हम 1 लाख जो शेयर्स थे, एक्स्ट्रा शेयर्स जो हैं, क्योंकि हम पब्लिक को 4 लाख शेयर्स ही दे रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख शेयर्स हैं उसका अमाउंट हमने कुछ रिफंड किया है, बाकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, जो कि हम सेकंड एंट्री में सारा उसका इफेक्ट हम शो कर देंगे। सेकंड एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये वो अमाउंट जो कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, और टू बैंक अकाउंट, और ये बैंक में वो वाला अमाउंट जो कि हम रिफंड करेंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे रिसीव कितने हुए? ये रहा अमाउंट एप्लीकेशन वाला 25 लाख रुपए, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट हम ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, 25 लाख रुपए। ठीक है,
अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट करने वाले हैं? आई थिंक हम 4 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। और 1 लाख रुपए हम रिफंड करने वाले हैं, ये और ये, ठीक है। तो ये दो अमाउंट है जो कि हम यहाँ से पिक करेंगे। ओके। हम्म। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे 4 लाख रुपए, रिफंड करेंगे 1 लाख रुपए। अब चार में से तीन अमाउंट तो पता चल गए, चौथा इजीली निकल सकता है प्लस माइनस करके, ठीक है। बेसिक मैथ से 20 लाख रुपए का अमाउंट आ जाएगा। डेबिट का सम क्रेडिट के सम को इक्वल होता है। डेबिट साइड 25 लाख रुपए हैं, क्रेडिट साइड 5 लाख रुपए हैं, तो यहाँ बच गया 20 लाख रुपए। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो हम जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ 4 लाख शेयर्स पे रिसीव करेंगे, मतलब उतने रखेंगे, बाकी या तो एडजस्ट करेंगे या फिर रिफंड करेंगे। 4 लाख शेयर्स पे जब 5 रुपये पर शेयर रिसीव करेंगे एप्लीकेशन पे, तो अमाउंट 20 लाख ही बनता है तब भी, ठीक है। तो प्लस माइनस जो है वो एक शॉर्टकट तरीका है अमाउंट निकालने का, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। फर्स्ट सेकंड एंट्री हो गई, थर्ड एंट्री की बात हम करते हैं। क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है तो फिर थर्ड एंट्री इनिशियल तो बेसिक होगी। फर्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट की ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री है वो हम निकाल चुके हैं उसका अमाउंट ऑलरेडी। फोर्थ स्टेप का फर्स्ट अमाउंट होगा ये रहा, अलॉटमेंट की ड्यू पे 12 लाख रुपए डालेंगे हम, तो फटाफट यहाँ से कॉपी करेंगे अमाउंट और 12 लाख रुपए डाल देंगे। बेशक रेफरेंस दे दो, वर्किंग नोट नंबर 4, 12 लाख रुपए, ठीक है। रेफरेंस दोगे तो और बेटर है। ऑल राइट। और फिर आएगा अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और इस पर हम अकाउंट खोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स का, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऑल राइट। ये हो गया। तो अब हमने जब फोर्थ स्टेप किया था तो उसमें जो लास्ट अमाउंट आया था वो हमने बोला था कि अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री में जाएगा, और वो भी स्पेसिफिकली बैंक में, क्योंकि रिसीव करते हैं बैंक के थ्रू, तो बैंक में जाएगा 7,99,300, ठीक है। ये अमाउंट आ गया 7,99,300। कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट भी हमने फोर स्टेप्स में से देखा था, ये रहा कॉल्स इन एरियर्स 700 रुपये। यहाँ पे हम डाल देंगे कॉल्स इन एरियर्स 700 रुपये। यहाँ पे भी हम बेसिक मैथ्स यूज़ करेंगे। डेबिट का सम क्रेडिट के इक्वल होता है, तीन में से दो अमाउंट पता है, तीसरा अपने आप निकल सकता है। तो डेबिट का सम हो गया 8 लाख रुपए, तो शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा 8 लाख रुपए, ठीक है। इन दोनों का सम क्रेडिट के हमने इक्वल कर दिया ऐसे। फोर्थ एंट्री हो गई। अब नॉर्मली यहाँ पे हम शेयर्स को फोरफिट कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि हमने कॉल मनी भी मांगी है, तो पहले हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के एंट्रीज पास करेंगे, उसके बाद हम शेयर्स को फोरफिट करेंगे। फिफ्थ एंट्री आ रही है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 लाख शेयर्स पे हमने पैसा मांगा होगा, 4 लाख शेयर्स, और आई थिंक 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, तो हमको 8 लाख रुपए रिसीव होने चाहिए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन अगेन जो डिफॉल्टर था जिसके पास कितने 400 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, तो नेक्स्ट एंट्री अगेन उसमें हम कॉल्स इन एरियर्स खोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगेन ध्यान रखना ऐसे शॉर्टकट्स एग्जाम में यूज़ नहीं करने हैं, जहाँ यूज़ किए वहाँ मार्क्स कट जाएंगे, और अगर ब्राइट स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली कटेंगे, क्योंकि ब्राइट स्टूडेंट्स या जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, नॉर्मली टीचर्स ये बहाना ढूंढते हैं कि भाई कहाँ इनका एक आध दो नंबर काट लें, तो ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे तो आप टीचर को एक रीज़न दे रहे हो कि मार्क्स काटे हो तुम्हारे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमको 8 लाख रुपए रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन 400 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुए, क्योंकि 400 शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ है, तो 400 शेयर्स पे 2 रुपये, मतलब 800 रुपये रिसीव नहीं हुए। तो अगर 8 लाख रुपए रिसीव होने थे लेकिन 800 रुपये रिसीव नहीं हुए, तो 7,99,200 तो रिसीव हुए होंगे, उधर हमने बैंक में डाल दिया। ये हो गई फिफ्थ और सिक्स दोनों एंट्रीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की दोनों एंट्रीज हो गई। अब हम करेंगे फोर फीचर की एंट्री। फोर फीचर की एंट्री, ठीक है। अगेन फोर फीचर री इशू कैपिटल रिजर्व, इसके नोट्स
इसकी वीडियो है ऑलरेडी, चेक कर लो अगर पहले चेक नहीं करी है तो। नेक्स्ट एंट्री हमारी आ रही है सेवन्थ एंट्री, फोर फीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम नहीं है तो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कि वो कॉल जो उसने डिफॉल्ट करी है, अनपेड अमाउंट यहाँ पे बेसिकली आता है, जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया है हमारे मांगने के बावजूद। तो दो कॉल उसने पे नहीं करी है, उसने ना अलॉटमेंट पे करी है ना फर्स्ट कॉल पे करी है, तो दोनों का जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। और दोनों के अमाउंट के लिए भी हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, दोनों एंट्रीज हमने पास कर रखी है, दोनों एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट हमने खोला हुआ है, दोनों का सम करना है और यहाँ पे डाल देना है। तो एक तो 800 रुपये अमाउंट है ये रहा, ठीक है ये वाला, और एक ऊपर होगा कॉल्स इन एरियर्स 700 रुपये का ये रहा। तो 800 700 कितने होते हैं, 1500 होते हैं। तो कॉल्स इन एरियर्स में हमने डाल दिए 1500 रुपये। शेयर फोर फीचर, इस ये यहाँ का अमाउंट हम जो हमने 4 स्टेप्स किए थे वहां से आएगा। ये रहा शेयर फोर फीचर, अमाउंट कितने हैं, 2500 रुपये, तो यहाँ से हम अमाउंट डायरेक्टली वहाँ डाल देंगे। ठीक है, अगेन ये 4 स्टेप्स हमने किए ही इसलिए हैं ताकि हमको एंट्रीज में अमाउंट निकालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। 2500, अब दिक्कत कैसे नहीं होगी वो भी देख लेते हैं। तीन अमाउंट थे यहाँ पे, शेयर कैपिटल, फोर फीचर, कॉल्स इन एरियर्स। तीन में से दो के अमाउंट पता है, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, दो एक तीन, 4000 रुपये का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो अगर हमको वैसे देखें कॉन्सेप्चुअली तो यहाँ पे कॉल्ड अप आता है जितना हमने मांगा है, यहाँ पे पेड अप आता है जितना उसने पे किया है, और नीचे अनपेड आता है जितना उसने पे नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे अमाउंट आते हैं, लेकिन हमने सिंस 4 स्टेप्स कर रखे हैं तो हम सीधा वहाँ से अमाउंट पिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एट एंट्री हमारी आ जाएगी री इशू की, और री इशू के रिगार्डिंग क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। क्वेश्चन में बोला गया है द शेयर्स वर री इशूड एट 9 पर शेयर। अब क्वेश्चन में पेड अप का अमाउंट गिवन नहीं है कि फुल्ली पेड अप है या कितने रुपीज़ पेड अप है, तो हम फुल्ली पेड अप अज्यूम करेंगे। फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि जो शेयर का ओरिजिनल प्राइस था वही वो प्राइस अभी भी हमने मेंटेन किया हुआ है, 10 रुपये का जो प्राइस था ये वाला। तो 10 रुपये का एक शेयर है, रिसीव हमने 9 रुपये किए हैं। ठीक, तो अगर 10 रुपये का शेयर था, 9 रुपये रिसीव किए, 1 रुपया हमने कम रिसीव किया पर शेयर, तो वो हमारा लॉस हो गया या डिस्काउंट हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 400 शेयर्स हमने री इशू किए हैं, तो 400 शेयर्स पे हमको 10 रुपये रिसीव होने चाहिए थे क्योंकि हमने फुली पेड अप माना है यहाँ पे। एक्चुअल में हमको 400 शेयर्स पे 9 रुपये रिसीव हुए, तो बैंक में मतलब जितना पैसा रिसीव हुआ 9 रुपये पर शेयर रिसीव हुआ, और 400 रुपये, 400 शेयर्स पे 1 रुपये पर शेयर का हमको लॉस हो गया, या इतने रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो 4000 रुपये रिसीव होने चाहिए थे, 3600 रुपये रिसीव हुए, और 400 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, ये होगी हमारी एट्थ एंट्री। नाइन्थ एंट्री हमारी आएगी कैपिटल रिजर्व की, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कैसे जाएगा इसके अंदर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। जितना फ़ायदा हमने शेयर्स को कैंसिल करके या शेयर्स को फोरफिट करके कमाया, माइनस जितना हमने लॉस या डिस्काउंट दिया री इशू के टाइम पे। तो लॉस या डिस्काउंट री इशू का तो ये रहा 400 रुपये का लॉस या डिस्काउंट हमने दिया, और फोरफीचर के एंट्री में हमको दिखेगा फोरफीचर का प्रॉफिट, ये रहा। शेयर फोरफीचर एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको हम क्रेडिट करते हैं अगर फ़ायदा होता है, डेबिट करते हैं अगर नुकसान होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है क्योंकि फ़ायदा हुआ, डेबिट कर रखा है क्योंकि नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट ऑन फोरफीचर 2500, लॉस ऑन री इशू 400, तो 2500 माइनस 400, अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 2100। ठीक है, तो ये हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोबारा, और पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं दोबारा से उनको देखना है,
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।